अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू रेसिपी के साथ नान खताई, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। इसे हम शाम की चाय में, सुबह नाश्ते में आसानी से मेहमानों को, अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहिएगा, हम मिलकर इसे बनाते हैं। चलें मेरे किचन में। इसमें तो सबसे पहले मैंने लिया इसमें 1 कप मैदा, साथ में 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर का। आधा कप है मेरे पास छना हुआ बेसन, साफ किया हुआ अच्छे से। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बेकरी जैसी नान खताई अब हम घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपने जो स्टेप्स हैं इसको फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी नान खताई भी बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत खस्ता बनेगी। अब मुझे चाहिए इसमें ऑयल की कोई मेजरमेंट मैं आपको भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना इसमें ऑयल चाहिए कि ये अच्छे से गुन जाए। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ऑयल से गूंदेंगे। तो इसमें एक साथ सारा ऑयल मैं नहीं डालूंगी, इसको मिक्स करती रहूँगी और साथ में मैं इसमें ऑयल मिक्स करती रहूँगी। ये देखिए, हमें इसमें थोड़ा सा और ऑयल चाहिए। इतना ऑयल जो है काफ़ी होगा। इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके गूंद लिया, जैसे हम आटा गूंदते हैं, नरम नरम करके। मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो है गूंद गया। अब मैंने इसको इतना रखा है कि इसकी आराम से जो है ना हमारे हाथ में बॉल्स आराम से बन जाए, जो हमें बिस्किट की शेप चाहिए वो आराम से बन जाए, ऐसा मेरे पास इसको होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी आपको बना के दिखाती हूँ। जो बिस्किट की शेप होती है, राउंड शेप में आप बना लें, जो आपको दिल करता है, जैसे आपको बच्चे पसंद करते हैं आप इसको वैसी शेप दे लें। सही है, तो मैं अब इसकी शेप बनाती हूँ। मुझे जो है इस पर अपने हाथों पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने इसमें बहुत ऑयल डाला हुआ है। इसे मैंने बनाया ही ऑयल से, तो फिर इसमें मज़ीद ऑयल नहीं चाहिए। तो ये देखें, ये आसानी से मेरी जो राउंड शेप में बॉल बन गई है। तो सेम एज इट इज़ आप भी बना लें। मैंने तमाम आमेज़े की नान खताई की जो है ना शेप इनको दे दी है, गोल गोल शेप में मैंने इनको बना लिया है। अब मेरे पास एक अंडा है, उसकी मैंने जर्दी निकाल ली और उसको अच्छे से मैंने फेंट के मैं तमाम इसके ऊपर नान खताई के ऊपर अंडे की जर्दी को अच्छे से लगा लूँगी। खाली ऊपर ऊपर लगाना है, इसको जो है ना आपने पूरा वो नहीं करना। ऊपर ऊपर आप इसको अच्छे से अंडे की जर्दी लगा लो, ये बहुत अच्छा कलर देगी आपको। अब मैं इनके ऊपर जो है बादाम रख रही हूँ। ये तमाम नान खताई मैंने बना ली अच्छे से। अब मैं इसको पतीले में बेक करने वाली हूँ, ओवन में नहीं। ठीक है जी, ताकि इसको सब आराम से यूज़ कर सकें। अब मैं इसे, ये पतीला मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था। बीच में आपके पास स्टैंड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बीच में कोई डोंगी वगैरह कोई कटोरी ले सकते हैं। और उसके अंदर रख रही हूँ, इसके नीचे मैंने एक डोंगी रखी हुई है स्टील की, जैसे। और ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। मैं तकरीबन इसको 20 मिनट बाद फिर से चेक करूँगी। कम से कम इसको 20 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए। मैंने इसे हल्की आंच पे बिल्कुल पतीले के अंदर, नीचे ढक्कन रख दीजिए, एक डोंगी रख के मैंने इसे पकने रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं। लेकिन इसका मसला ये होता है कि जब ये बेक हो जाते हैं ना तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखें,
बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं इसे कम से कम आधा घंटे के लिए हवा में इसको मैं रख रही हूँ, ताकि मुझे इसको, इसकी जो मेरे कैप है, ढक्कन है, इसको उठाने में मुझे आसानी हो। ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको निकाल के आपको आराम से दिखाऊंगी। देन इसको फिर से हम अच्छे से ठंडा करेंगे। जब ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल इनकी हीट निकल जाती है, तब जाके हमारी जो नान खताई है, तब जाकर वो सख्त होती है और खाने के काबिल होती है। अभी ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, तो इनको मैं अभी छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझसे जो उठाए नहीं जाएंगे सही से। तो मैं अब इनको ठंडा होने देती हूँ। ये मेरा तकरीबन थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है, इसे काफ़ी टाइम लगता है ठंडे होने में। तो अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बता रही हूँ। इनकी निशानी ये होती है कि पीछे से ये देखिए इसे ब्राउन हो जाता है, थोड़े से भी गर्म है। तो मैं इनको अब किसी चीज़ में निकाल देती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए मैंने एक एक करके अपने तमाम नान खताइयों को डिश में निकाल लिया है। अब ये ठंडे हो गई हैं, लेकिन इनको मज़ीद मुझे ठंडा करना है। ये देखिए पीछे से बिल्कुल ब्राउन हो गई है, और इनकी निशानी यही होती है कि पीछे से अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं पक के। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको हम मज़ीद ठंडा करेंगे, अभी भी ये नरम है। इनको आपने अच्छे से किसी छलनी में, किसी खुलीदार हवा के नीचे इनको ठंडा कर लेना, ताकि मज़ीद ये क्रिस्पी हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।